आज हम देखेंगे बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए कम है। ये वचन के आधार से हम यशायाह को जो पढ़ रहे हैं उसी के कनेक्शन में ये वचन मैं आप तक लेकर आ रही हूँ। ये मैं प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी ने इसके बारे में बात किया है। ओके, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हमने यशायाह की भविष्यवाणी में देखा कि परमेश्वर ने यरूशलेम और यहूदा के लिए क्या बोला कि वो लोग सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं। उनको अंधा गूंगा बहरा बना के रखा था ताकि वो चंगे नहीं हो जाए। और हमने ये भी देखा कि मत्ती रचित सुसमाचार में 13 अध्याय में राज्य के बारे में बहुत ज़्यादा दृष्टांत दिए गए, 7 दृष्टांत दिए गए। उस दृष्टांत में से एक दृष्टांत ये भी था कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए कम है। ठीक है, इसके कारण मैंने ये आज का टीचिंग लेकर आ रही हूँ क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक है जो हम यशायाह में से दृष्टांतों के बारे में समझ गए हैं। यीशु मसीह ने दृष्टांत को बोला है क्योंकि वो दृष्टांत ऐसा है कि जिनके लिए दिया गया है वही उसको समझ सकते हैं, और जो लोगों के लिए नहीं सुनना चाहिए, समझना चाहिए, वो अंधे गूंगे बहरे के समान ही रहना चाहिए। इसकी वजह से वो दृष्टांत में बोला गया ताकि जो यीशु मसीह के साथ कनेक्टेड है वही उस दृष्टांत के रहस्य को समझ सकते हैं। और बहुत सारे आप देख सकते हैं कि दृष्टांत के अंदर से जो रहस्य था वो रहस्य बोल दिया गया। ओके, रहस्य का भेद, वो दृष्टांत का भेद क्या है वो बता दिया यीशु मसीह ने। अब जब यीशु मसीह ने दृष्टांत का रहस्य भेद बता दिया तो दृष्टांत का अर्थ बनता ही नहीं है ना। लेकिन उसके बाद भी आपको कुछ ऐसे दृष्टांत यीशु मसीह ने बोल कर रखे हैं जिसके बारे में कहीं पर उसका रहस्य बताया नहीं जाएगा। ये पृथ्वी का उगम होने के वक्त से लेकर उसको रहस्य में रखा गया है। ओके, इसका कारण क्या है कि ये कलसिया के बारे में रहस्य था, जो कलसिया के लोगों के पास इसके रहस्य खुलेंगे। इसके लिए जो राज्य के बारे में दृष्टांत दिए गए हैं वो कलसियाओं के बारे में है। हमने देखा कि वो प्रकाशित वाक्य के 7 कलसिया, पौलुस के 7 पत्रियाँ और 7 शहरों के नाम से पत्रियाँ लिखी, और 7 दृष्टांत राज्य के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए ये कनेक्टेड टॉपिक है कि इस दृष्टांत के अंदर एक दृष्टांत ये भी है कि बुलाए हुए बहुत है और चुने हुए कम है। ठीक है, इसकी वजह से हमको ये समझने का है आज कि ये ऐसा क्यों बोला प्रभु यीशु मसीह ने, क्योंकि इसका रहस्य कलसिया को दिया गया है। इसका रहस्य यहूदियों के पास नहीं है। ओके, इसका रहस्य यीशु मसीह ने बताया भी नहीं कि इसका अर्थ क्या होगा, ये बताया भी नहीं। इसके लिए पौलुस बोलता है ऐसे प्रकाशन जिसका रहस्य किसी को नहीं बताया गया, उसका भेद किसी को नहीं बताया गया, वो भेद मेरे ऊपर जाहिर किया, और इसीलिए जाहिर किया कि मैं अन्य जातियों में जाकर इस भेद को उन तक पहुंचाऊं। यानी हमको सौंपा गया है, वो भेद हमको दिया गया है, हम उसको समझना है और उसके साथ हमने परमेश्वर के राज्य का काम करना है, क्योंकि वो राज्य का भेद है और राज्य का भेद कलसिया को दिया गया है, और वो कलसिया को दिया गया भेद पौलुस हमारे तक लेकर आ रहा है। ओके, तो ये भेद को हम समझेंगे कि यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी बताते हैं कि अगर आप 2 शब्द को लेंगे, इंग्लिश में इसको इम्पोर्टेंस बोल सकते हैं और वैल्यू बोल सकते हैं। ये 2 शब्द अगर देखेंगे, हिंदी में इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व और वैल्यू का मतलब कीमत। ओके, उसका दाम, कीमत। ठीक है, तो अगर दोनों शब्दों को देखेंगे, महत्व और कीमत, दोनों का जो काम है वो अलग अलग है। दोनों एक मतलब के नहीं हैं। महत्व को एक अलग प्रकार का स्टैंडर्ड है और कीमत को अलग प्रकार का स्टैंडर्ड है। ओके, जो महत्व रखता है वो कीमती नहीं रह सकता है। ओके, कभी ऐसा है।
और कभी कीमती है तो भी वो महत्व का नहीं रह सकता है। इसके लिए दोनों इकट्ठे नहीं रहते हैं। महत्व एक अलग बात है और कीमत दूसरी अलग बात है। अगर आप ऐसे देखेंगे कि आपके पास 1500 रुपये है और आपको चुनाव करने के लिए दिया कि आप बाइबल खरीदना चाहेंगे या मोबाइल खरीदना चाहेंगे, तो आपके सोच में महत्व क्या रखता है? ओके, तो महत्व क्या रखता है वही आप खरीदेंगे। अगर आपको परमेश्वर का वचन महत्व लगता है तो आप 100 रुपये का बाइबल खरीदेंगे और बाकी 1400 रुपये आप बचाए रखेंगे। लेकिन अगर आपको महत्व लगता है कि नहीं, मुझे बाइबल नहीं चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो आप पूरे 1500 रुपये देकर आप मोबाइल खरीदेंगे। तो कीमत आपके पास है कि आपके सामने दो चीज़ें रखी गई है, जिस एक का मोल सिर्फ 100 रुपया है, दूसरे का मोल पूरे 1500 रुपये है। ओके, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप महत्व किसको रखते हैं। तो कीमत महत्व की नहीं थी आपके लिए, आपको चीज़ क्या महत्व की है उसके ऊपर आप स्पेंड करते हैं, उसके ऊपर आप खर्च करते हैं। समझ में आया? तो महत्व के पीछे कीमत जाती है। ओके, अगर आपको महत्व लगा कुछ तो आप उसके ऊपर खर्च करते हैं। तो आपका खर्च करना महत्व का मतलब आपका खर्च करना पहले नहीं जाता है, आपका महत्व पहले जाता है, खर्च उसके पीछे जाता है। तो कीमत को आप दूसरा स्थान देते हैं, महत्व को आप पहला स्थान देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपका दोनों का जगह अलग अलग है। महत्व एक अलग काम करता है, कीमत अलग काम करता है। ठीक है, महत्व के पीछे कीमत जाता है, कीमत के पीछे महत्व नहीं जाता है। आपको क्या महत्व लगता है उसके पीछे आप कीमत को लगा देते हैं। आपको जो महत्व नहीं लगता है उसके पीछे आप कीमत को देखते नहीं हैं। ओके, आप उसका इंतज़ार नहीं करते हैं कि कीमत लगाएं। मतलब महत्व है तो कीमत भी आप तैयार रखते हैं, महत्व नहीं है तो कीमत का आपको ज़रूरत नहीं लगता है। उसी तरह से मसीही जीवन है, जब हम मसीह के अंदर आते हैं तो हम महत्वपूर्ण बन गए हैं और हम महत्वपूर्ण है इसकी वजह से हम पर कीमत लागू हो जाती है। ओके, हमारे ऊपर कीमत लागू हो जाती है, हम महत्वपूर्ण बने हैं इसकी वजह से। तो मसीहियों के पास ये एक फ्रीडम है कि मसीही अपने महत्व को बढ़ा सकता है। ओके, जैसे आपका महत्व बढ़ाएंगे आपकी कीमत बढ़ती जाएगी परमेश्वर के सामने। आपका मतलब आपके महत्व के अनुसार परमेश्वर आपके लिए काम करना स्टार्ट करेगा। तो आपके पास महत्व बढ़ाने का, अपना महत्व बढ़ाने का आपके पास चांस है, आपको एक अवसर दिया गया है। ठीक है, आपका महत्व आप बढ़ा सकते हैं। जब हम मसीही बन के आ जाते हैं तो हमको महत्व बढ़ गया है, अब हमको महत्व में बढ़ते जाना है। हम साधारण लोगों के जैसे नहीं हैं। ओके, जो गैर मसीही हैं वो लोगों के बीच में हम नहीं हैं। हमारा महत्व परमेश्वर के सामने अलग हो चुका है। हमारे महत्व के अनुसार अब परमेश्वर का राज्य हमको बैकिंग करता है। ओके, लेकिन जो गैर मसीह है, जो मसीही नहीं है, उन अन्य जाति में है, वो लोगों का महत्व परमेश्वर के सामने अलग तरीके का है। उनके लिए परमेश्वर क्या काम करेगा वो अलग तरीके का रहेगा। इसके लिए हमने कभी भी जो अन्य है, जो मसीही नहीं है, उनके साथ हमारी तुलना कभी नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य कीमत है। ओके, और महत्व के अनुसार वो कीमत हम पर लग जाती है। ओके, तो हमारा महत्व जब परमेश्वर में आ गए, मसीह बन गए, तो हमारे ऊपर परमेश्वर की ओर की कीमत बढ़ चुकी है। और जो अन्य लोग हैं उनके बारे में परमेश्वर के पास बहुत कम है। ओके, परमेश्वर के पास उनके लिए बहुत कम है, लेकिन हमारे लिए वो बहुत स्पेंड कर सकता है, उसके राज्य को खर्च कर सकता है। ओके, वो हमारे ऊपर उंडेलता रहेगा उसके राज्य को, क्योंकि हमारा महत्व बढ़ चुका है।
हम यीशु मसीह के अंदर आने की वजह से वो हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनेगा, वो हमारे कामों को जल्दी करेगा, वो हमारे सारे बातों को बहुत ध्यान से सुनेगा, वो हमारे हार्ट डिज़ायर को देखेगा। ये सारी चीज़ों में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारी ओर से है और हमारी तरफ से वो हमारे बेनिफिट के लिए सब कुछ करने को तैयार है। तो ये क्या हो गया, उसने अपने राज्य को उंडेल दिया हमारे ऊपर। अभी जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम एक दूसरे के साथ जो हम मसीही लोग हैं, एक दूसरे के बीच में कहीं कुछ भी कीमत में कम नहीं है। ओके, कोई भी कीमत में कम नहीं है, क्योंकि हम एक ही कीमत से खरीदे गए हैं और वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। ठीक है, तो इसके लिए मसीहों के बीच में समानता है, एक कीमत से खरीदे गए हैं, उसमें फ़र्क नहीं है। ओके, वो चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे छोटा बच्चा रहे या बहुत बड़े कोई इंसान रहे, हमको ये यीशु मसीह के ही लहू से खरीदा गया है। यही कारण से हमारी कीमत, हम एक दूसरे के सामने एक ही कीमत से खरीदे गए हैं। तो एक ही कीमत से खरीदे गए हैं, ये बात सही है, लेकिन हमारा महत्व जो है, परमेश्वर के आंखों में हमारा महत्व जो है, उसमें हम बढ़ सकते हैं। ओके, उसके अंदर हम परमेश्वर के महत्व में बढ़ सकते हैं, जिसके कारण हम परमेश्वर का एक्सेस और ज़्यादा कर सकते हैं। खरीदने की कीमत हमको एक ही मिली है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम खरीदे गए हैं। लेकिन जब हम स्वर्ग के राज्य को एक्सेस करने को निकलेंगे, उसका फ़ायदा लेने के लिए निकलेंगे, तब हमारे महत्व का ज़रूरत पड़ता है। हम परमेश्वर के लिए महत्व बनना है, ज़रूरत बनना है। हम परमेश्वर के लिए हम उसके लिए महत्व में बढ़ जाना है, ताकि हमारे लिए वो उसके स्वर्ग के राज्य के बेनिफिट्स को खोलता रहेगा। ओके, तो हमारा ये काम है कि हम परमेश्वर में बढ़ते जाना है। हम बढ़ने की वजह से हमारा महत्व बढ़ता जाता है। हमारा महत्व बढ़ जाने के कारण परमेश्वर उसके स्वर्ग के राज्य का भेद और भी ज़्यादा हमारे ऊपर उंडेलना शुरू करता है। लेकिन अगर हम बढ़ेंगे नहीं, जहाँ है वहीं पे ठहरे रहेंगे, तो स्वर्ग के राज्य हमारे लिए है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने अपने महत्व को बढ़ाया नहीं। ओके, तो हम अगर अपने महत्व को नहीं बढ़ाएंगे, दुनियादारी के हिसाब से ही हम चलते रहेंगे, तो हम मसीही रहते हुए भी दूसरे लोग स्वर्ग के राज्य के बहुत फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन हम उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि संसार के साथ हम घुल मिलकर जब रहते हैं, तब हमारे महत्व जो है, ओके, जो परमेश्वर चाहता है वो क्वालिटी जो है हमारी बनती नहीं है, और उसके कारण हम स्वर्ग के राज्य का कुछ खास बात रहता है, जिसके बारे में सिर्फ कलीसिया को दिया जाएगा। वो खास रहस्य को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम देखते हैं दूसरे लोग प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। तो हमको लगता है कि हमारे लिए वो कॉलिंग नहीं है। कॉलिंग का सवाल नहीं है, हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो मायने करता है। अब हमारा इन्वॉल्वमेंट संसार के बाहर आ चुका है। अगर संसार के साथ मेल मिलाप रखते हुए हम चलते रहेंगे, तो हमारा इम्पोर्टेंस परमेश्वर के सामने घट जाता है। ओके, इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, अपने शरीर को डिनाई करो। ओके, अपने शरीर को इनकार करो। अगर तुमने हाथ हल पर रखा है तो पलट कर मत देखो। अगर तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है, तो इसी जगह में, इसी पृथ्वी के ऊपर तुमको वो लौटा कर दिया जाएगा, और तुम्हारे लिए प्रॉमिस है ये कि तुम कुछ भी खोएंगे नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखेंगे, तो हमारा इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से प्रभु यीशु ने बोला। अब मसीह तो सब जन बन गए हैं, लेकिन फिर उसने ये भी बोला जो विश्वास करेगा। ओके, यानी कि हमको जो एक्सेस करना है परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के अंदर से, हमको जो एक्सेस करना है, जो बेनिफिट लेना है, उसके लिए हमको लायक हमारा महत्व बढ़ाना है। अगर हमारा महत्व बढ़ता जाएगा, परमेश्वर हमारे लिए उस
हिसाब से उसका स्वर्ग का राज्य का भेद खोल के हमको देगा। ओके, हमको आज जो प्रॉब्लम लगता है, हमको आज जो समस्या लगता है, इसका कारण इतना ही है कि हमको उस समस्या के बाहर निकलने का भेद नहीं मालूम है। ओके, हम सब जन टकरा रहे हैं उसी बात पर कि ये समस्या हल क्यों नहीं हो रही है, ये समस्या टूट क्यों नहीं रही है, ये समस्या का जड़ कहाँ पर है, ये समस्या का कहाँ कौन से दूरी तक इसको लेकर हमको जाना पड़ेगा। ओके, इसका कारण क्या है, हम परमेश्वर के महत्व के अंदर जो रहस्य रखा गया है हम उसको कैच नहीं कर पा रहे। अगर हम मेहनत करेंगे उसको कैच करने का तो परमेश्वर वो हमको अदा कर देगा, दे देगा। हालेलुया। लेकिन हम महत्व नहीं कर रहे, उसका महत्व नहीं पकड़ रहे। जैसे एक एग्जाम्पल बताया गया कि अगर एक बाइबल रखा है और एक मोबाइल रखा है और आपको 1500 रुपये दिए हैं, तो आप अभी आपको पूछा गया आपको क्या लेना है, तो आपके अंदर जो महत्व रखता है उसी के ऊपर आप खर्च करोगे। समझ में आया? तो आपका महत्व अगर बाइबल है तो आप 100 रुपये में बाइबल लेंगे, बाकी 1400 रुपये आप बचा लेंगे। लेकिन अगर आपका महत्व मोबाइल है तो आप पूरे 1500 देकर वो मोबाइल को खरीद लेंगे। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा मसीह में महत्व क्या है, उस दिशा की तरफ हम अपना समय खर्च कर देते हैं, हम अपने सारी एनर्जी को लगा देते हैं, हमारा सारा इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके लिए वो टैलेंट जिसके पास दिया गया था, किसी को 1 टैलेंट दिया गया था, किसी को 3 टैलेंट दिया गया था, किसी को 5 टैलेंट दिया गया था। ये टैलेंट्स क्या बताता है, एक को जो दिया था उसने छुपा के रखा, दूसरे को जो दिया था उसने उसका डबल कर दिया, तीसरे को जो दिया था उसने भी डबल कर दिया। और यीशु मसीह ने बोला कि तूने जो छुपा के रखा है तो अंधेरे कोठरी में फेंका जाएगा। ओके, और जो लोगों ने डबल कर दिया था उन लोगों को बोला शाबाश। ओके, यानी उनको तारीफ किया और उनको और एक्स्ट्रा दे दिया। ओके, जो पहले का था उसका भी निकाल लिया और वो जो जिन्होंने उसको बढ़ाया उसको दे दिया। ओके, तो इसकी वजह से परमेश्वर के राज्य में आने के बाद में, मसीही बनने के बाद में हमारा महत्व बढ़ाना है हमने, ताकि परमेश्वर का भेद कलीसिया के लिए रखा गया है, उस भेद को हमने हासिल करना है। ओके, अगर हम हासिल नहीं करेंगे तो हमारे लिए डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ओके, हमको आधार लेकर जीना पड़ता है, कोई भी एक बड़े अभिषिक्त दास दासियों का आधार लेकर हमको चलना पड़ता है, या फिर हमको ऐसे लगता है कोई तो हमारी लाठी काठी बन जाए, कोई तो हमारी सहायता करने वाला बन जाए, ये तरह का लाइफ हमारा हो जाता है। लेकिन अगर हमने परमेश्वर का भेद प्राप्त करने वाला रास्ता पकड़ना स्टार्ट कर दिया तो हम पूरे इन्वेस्ट कर रहे अपने लाइफ को, लेकिन वहाँ पर परमेश्वर खुश हो रहा है और वो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य खोल के हमको वो भेद देने को तैयार है कि तेरी प्रॉब्लम कहाँ से सॉल्व हो सकती है। ओके, तेरा जड़ कौन से जगह से तू छुड़वा सकती है, किस प्रकार से तू इस बात से बाहर निकल सकती है, किस प्रकार से तू ये एरिया ऑफ लाइफ में सक्सेस हो सकती है, किस प्रकार से तुझे ये लाइफ को सीधा करना आ जाएगा, किस प्रकार से ये टेढ़े मेढ़े रास्तों को तू सीधा कर पाएगी। तो ये भेद है, ये रहस्य है, ये स्वर्ग का राज्य का रहस्य है, ये कलीसियाओं को दिया गया है। ओके, तो पुराने नियम में व्यवस्था को पालन करके लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, लेकिन स्वर्ग के राज्य में हम परमेश्वर का वो एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं कि उसने हमको मसीह में लाया, लेकिन हम उसके महत्व में बढ़ते जाएंगे, उसके अंदर समय को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, उसने दिए हुए गिफ्ट्स को हम ऑपरेट करना स्टार्ट करेंगे, उसके दिए हुए वचनों को हम पालन करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारा महत्व बढ़ जाता है और परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य हमारे लिए बेनिफिट देने के लिए खोल दिया जाता है। यही कारण है कि हम अधिकारियों के सामने नम्र हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, अगर दुनियादारी के अंदर भी देखेंगे तो अधिकारियों के सामने हम नम्र इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने उतनी मेहनत करके वो पोजीशन को प्राप्त किया होता है।
ओके। अब चाहे उन्होंने रिश्वत दे के भी अगर वो पोजीशन को प्राप्त किया है, तो भी वो पोजीशन जो है, जिस स्थान पर वो अधिकारी पद पर है, उसका आदर है वो। ओके। तो इसके लिए हमको उसके नीचे वाले आदर में ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो अधिकारी लेवल का है और हम उसके सामने ज्यादती नहीं दिखा सकते हैं, ढिठाई नहीं दिखा सकते हैं। ओके। हम उसके सामने नम्र होना पड़ता है। तो हमारा वैल्यू है, परमेश्वर ने हमको खरीदा हुआ है, लेकिन जब एक ऊंचे पद के ऊपर अगर कोई दिखाई देता है, तब हमको हमारे लेवल के पास आना पड़ता है और उसको उसका आदर देना पड़ता है। वैसे ही मसीह के जीवन में होता है। मसीह के अंदर जब हम आ जाते हैं, तो हम पास्टर्स लोगों को आदर करते हैं, क्योंकि हम उनके लेवल तक पहुँचे नहीं हैं, हम उनके जैसे काम नहीं कर रहे, उनके जैसा परमेश्वर का हम राज्य फैला नहीं रहे। तो डेफिनेट है, 100% है कि हमारे पास मुंह खोलकर बात करने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका स्वर्ग के राज्य का महत्व दिखाई देता है कि कैसे क्या परमेश्वर उनको इतनी सारी आज़ादी दे रहा है, क्योंकि उन्होंने उस महत्व को बढ़ाया अपने अंदर। ओके। अब वो इतने महत्व को बढ़ाने के बाद में स्वर्ग के राज्य का उनके ऊपर भार बढ़ता जा रहा है, उनके तरफ ज़्यादा उनको परमेश्वर स्वर्ग के अंदर से चाबियां दे रहा है, क्या करने से क्या होगा, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ उनको चाबियां दे रहा है। तो अब उनके हिसाब से हम जब अगर कितने भी ढीठ जाते क्यों ना हो, उनके सामने जाने से वो नम्र हो जाता है। क्यों? ये कहाँ का स्टैंडर्ड है? ये परमेश्वर का है। जिसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसके सामने सामने वाला इंसान का अगर महत्व उतना लेवल में नहीं है, तो वो आपके सामने झुक जाएगा। वो खुद भी सोचेगा, मैं खुद भी पास्टर हूँ, ये खुद भी पास्टर है, लेकिन मैं इसके सामने क्यों झुक रहा हूँ, उसको सवाल आ जाएगा। लेकिन ये परमेश्वर का स्टैंडर्ड है, जो हम फिजिकली नहीं समझ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। महत्व बढ़ा देने से उसका जो एक्सेस करने का, ओके, उसका राज्य के अंदर से जो फ़ायदा लेने का जो उसको फ्रीडम दिया गया परमेश्वर के द्वारा, वो हमको झुका देता है और उसके सामने हम नम्र हो जाते हैं। ओके। तो अब आपको समझ में आएगा कि दुष्ट आत्माएं क्यों हमारे सामने नम्र नहीं होती है, क्योंकि हम अपने महत्व को नहीं बढ़ा रहे हैं। ओके। वो ढिठाईपन करती है, लेकिन वो झुकना पड़ेगा उसको, क्योंकि हमारा महत्व प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया है और उस महत्व के अनुसार हमको परमेश्वर के राज्य का एक्सेस करने का फ्रीडम है। ओके। हम परमेश्वर से मांग सकते हैं इस दुष्ट आत्मा के ऊपर पनिशमेंट भेजो। हम मांग सकते हैं परमेश्वर को कि ये दुष्ट आत्मा का काम करने वाले को पनिश कर। इतना ही नहीं, हम ये भी मांग सकते हैं कि ये दुष्ट आत्मा का काम करने वाला मेरा मानता नहीं है, सुनता नहीं है, परमेश्वर तो इसका कुछ ना कुछ भी उपाय कर दे, मुझे इसके बारे में बहुत परेशानी हो रही है। ओके। तो परमेश्वर के पास से जब वो निकलेगा उसका रिजल्ट, तो वो कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है। वो उसको प्रभु में टर्न करके लाएगा या उसको ख़त्म कर देगा। ओके। तो हमारे पास वो कंट्रोल दिया परमेश्वर ने कि अब तुम डोमिनेट करो, अब तुम राज्य करो। तो हमारा महत्व उस एरिया में सारे मसीह इकट्ठे अगर हम खड़े रहेंगे, तो हम सबके पास ये महत्व आ चुका है कि हम दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य कर सकते हैं, उनको नम्र कर सकते हैं और उनके काम करने वालों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध हम ला सकते हैं। ओके। परमेश्वर का जजमेंट ला सकते हैं, परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर ला सकते हैं, और वो न्याय कोई भी हो सकता है। वो न्याय चाहे वो परमेश्वर में झुकाए जाएंगे या फिर वो परमेश्वर के द्वारा ख़त्म कर दिए जाएंगे। ओके। तो इसके लिए हम लोगों के पास हमेशा ये ध्यान रहना चाहिए, ये लेवल से ऊंचा उठना है। ओके। इस लेवल से जब हम ऊंचे उठ जाते हैं, तब हम सेवा करने वाले बन जाते हैं। इस लेवल से और ऊंचे हो जाते हैं, तब हम बहुत सारे वरदानों में काम करने जाते हैं। उससे ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं तो हम
पॉलिटिक्स के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, उससे ऊंचे उठ जाते हैं, बिजनेस के अंदर हम प्रॉफिटेबल करना शुरू हो जाते हैं, उससे ऊंचे उठ जाते हैं, हम सारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स के अंदर फायदे लेकर आने वाले लोग बन जाते हैं, उससे ऊंचे उठ जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम महत्व में बढ़ते जा रहे हैं। तो यही है जो टैलेंट दिया गया था, एक को टैलेंट दिया था, दूसरे को दिया था, तीसरे को दिया था, एक ने उसको छुपा के रखा, उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दूसरे ने उसको डबल करके लाया, तीसरे ने उसको डबल करके लाया, और यीशु मसीह ने दूसरे और तीसरे को शाबाश कहा, तारीफ किया, लेकिन पहले वाले को उसने बोला जा तुझे मैं अंधेरे कोठरी में फेंक देता हूँ। तो यहाँ बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। हम ये टॉपिक के ऊपर देख रहे हैं, तो ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन आपको मिला कि ये महत्व और कीमत के अनुसार परमेश्वर के राज्य का हम भेद को समझने की कुव्वत प्राप्त करते हैं। प्रॉब्लम हमारे लिए कुछ नहीं है, जो सृष्टि करता है, ओके, जो निर्माण करता है, जो यहोवा परमेश्वर है, जिसके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो उसका कुछ न्याय नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। लेकिन वो उसका भेद हमको क्यों नहीं दे रहा है, वो हमको उस भेद का फायदा क्यों नहीं दे रहा है, ओके। तो आपको पता चल गया है, परमेश्वर ने यहूदियों को ये बोल के रखा था, यहूदियों के बारे में ये बोल के रखा था कि वो अंधे गूंगे बहरे रहेंगे, उनको सुनाई नहीं देगा, समझ में नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें होगी ताकि मैं उनको चंगा नहीं कर पाऊँ। तो हमारे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम इस प्रॉब्लम में से बाहर नहीं निकल पा रहे? हमारे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है कि हमको कौन सा करियर चुनाव करना है समझ में नहीं आ रहा है? हमारे बारे में ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एग्जाम्स दे रहे और पास नहीं हो रहे? ओके, क्या हमारे बारे में क्या समझ में आता है कि हम मसीह के अंदर है और हमारे दरवाजे बंद हैं, हम मसीह के अंदर है और फेलियर्स हमारे साथ हैं, ओके, हम मसीह के अंदर है, डिस्करेजमेंट हमारा पीछा करता है, ओके, हमको दौड़ा रहा है, डिस्करेजमेंट, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर्स हमको दौड़ा रहा है, हमको सक्सेस तक पहुंचने नहीं दे रहा है, हमारे रास्ते बीच में काट देता है, ओके। इसका मतलब क्या बनता है कि हमारे पास महत्व अगर है, उस महत्व का इस्तेमाल नहीं कर रहे हम, ओके। परमेश्वर ने बोला तुम डिसअपॉइंटमेंट के ऊपर चढ़ सकते हो, लेकिन चढ़ नहीं रहे हम। परमेश्वर ने बोला तुम फेलियर्स को हरा सकते हो, लेकिन हरा नहीं रहे। परमेश्वर ने बोला तुम दुष्ट आत्माओं को पनिश कर सकते हो, लेकिन हम पनिश नहीं कर रहे। परमेश्वर ने दिया हुआ काम हम नहीं कर रहे, उसने दिया हुआ फ्रीडम हम नहीं यूज़ कर रहे, बस इतना ही हमारे पास है और उसी के दायरे में हम बैठे हुए हैं। हम अपने महत्व को नहीं बढ़ा रहे। हमको पवित्र बाइबल खोल के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पर क्या लिखा है, कैसे क्या मैं इसको फाइट कर सकता हूँ, कैसे क्या मैं सक्सेस तक पहुँच सकता हूँ। जब आप इसके लिए पूरे जोर लगाकर पीछा करेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होना ही होना है, ओके। उस एरिया ऑफ लाइफ को हरियाली में बदलना ही बदलना है, उस बंजर ज़मीन को हरियाली से भर जाना ही जाना है, उस सूखे ज़मीन को पानी से भर जाना है, पानी के स्रोतों से भर जाना ही जाना है, ओके। ये हमारा क्वालिटी है, ये हमारा बुलाया गया है, लेकिन हम उसको कहाँ से उठाकर ऊंचे पर लेकर आते हैं? हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, हमारे ज़रूरत के लिए कहाँ से हम उसको उठाकर ऊंचे पर लेकर आएंगे? वहाँ पर हमको हरियाली मिलेगी, ओके। अब्राहम के बारे में, सारा के बारे में सब बोलते हैं। ये हम इब्रानियों के पत्र में पूरा अध्याय देखते हैं, उसमें विश्वास के बहुत बड़े बड़े नाम लिए हुए लोग हैं जो विश्वास दिखाया। और यीशु मसीह ने भी बोला जो विश्वास करेगा वो जय पाएगा, वो जीत जाएगा, विश्वास करेगा उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। अगर हम पूरा इब्रानियों का पत्री में विश्वास का ही बात को करके रखा है, और यीशु मसीह भी बोल रहा है विश्वास करने से ऐसा होगा, फिर भी हम फेलियर हैं, फिर भी हम ठोकर खा रहे हैं, फिर भी हम दुष्ट आत्मा के दबाव के नीचे है, सताए जा रहे, फिर भी हम कोई जगह में हम कामयाब नहीं हो पा रहे, ओके।
हम समझ नहीं पा रहे कौन सा करियर सेलेक्ट करें, हम समझ नहीं पा रहे कहाँ पर कैसे हम इन्वेस्टमेंट करें, हम समझ नहीं पा रहे कि हमने अगला दिन क्या करना है। ये सारी गड़बड़ी क्यों है हमारे साथ? क्योंकि हमने उसके पीछे महत्व को नहीं बढ़ाया। हमको महत्व है क्या कि हम इससे छूटना चाहते हैं, हमको महत्व है क्या कि हम इसमें आज़ाद होना चाहते हैं, हमको महत्व अगर है कि हम इसमें सफल होना चाहते हैं, हमको अगर महत्व है तो हम उस महत्व की खातिर कीमत चुकाना शुरू करेंगे। समझ में आया? उस महत्व की खातिर हम पीछे पड़ जाएंगे। चाहे जिए या मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो चाहिए मतलब चाहिए, बस जो करना है तुझे कर परमेश्वर, मैं तो इसको छोड़ूंगी नहीं, मुझे इसमें से रास्ता चाहिए, मुझे रास्ता चाहिए मीन्स चाहिए, मेरे पास कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मेरे पास रास्ता है, मेरे पास तू मेरा रास्ता है, तू मेरा रास्ता खोल सकता है। मुझे दुनिया मालूम नहीं है, मुझे क्या प्रचार होता है मालूम नहीं, मुझे कोई मैन ऑफ गॉड नहीं मालूम है, मुझे कोई सन ऑफ गॉड नहीं मालूम, सन ऑफ गॉड प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन मुझे कोई किसी का कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे जो मालूम है वो मैं कर रही हूँ। अगर मैं तेरा पीछा करूँगी मेरा रास्ता खुल जाएगा, अगर मैं तेरा पीछा करूँगी मेरे रास्ते में तेरे काम होते हुए मैं देख सकती हूँ, अगर मैं तेरा पीछा करूँगी तो तू स्वर्ग के अंदर के भेद मुझे देगा, रहस्य मुझे देगा और तू मुझे बढ़ाएगा। तो क्या बोला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने? जो पहले के पास था उसने लेके दूसरे को दे दिया। तो आपके गिफ्ट्स उसके कारण बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के वरदान आपके लाइफ में बढ़ जाएंगे, परमेश्वर के सेवकाई में आप और ज़्यादा मल्टीपल वर्किंग करने वाले लोग बन जाएंगे, और ज़्यादा भेद रहस्य लेकर आप पूरे संसार के अंदर होने वाले गड़बड़ियों के बीच में आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाएंगे। ओके, तो इसके लिए बुलाए हुए बहुत लोग हैं लेकिन काम करने वाले बहुत कम हैं। ये हमारे आज का टॉपिक का इब्रानियों के पत्र के साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये विश्वास के ज़रिए आपका महत्व बढ़ाया जाएगा। परमेश्वर बोलता है कि मैं विश्वास से प्रसन्न होता हूँ। ओके, तो अगर आप विश्वास को यूज़ नहीं कर रहे हैं, अविश्वास को बोल रहे हैं, तो परमेश्वर आपके ओर से काम नहीं कर सकता है। ओके, आपका महत्व कीमत पीछे नहीं आएगा। ओके, आपके महत्व अगर नेगेटिव के ऊपर है तो कीमत भी आप उसी के ऊपर लगा रहे हैं। आप चिंतन कर रहे हैं नेगेटिव का, आप चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट वही आएगा जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया है, अपनी कीमत को दिया है, वही आपका रिजल्ट में आएगा, वही आपका मजबूती बन जाएगा। ओके, तो ये इसके लिए मैंने आपको ये आज का प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी की तरफ से जो प्रीचिंग है, टीचिंग है कि बहुत बुलाए गए हैं लेकिन थोड़े चुने हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ओके, देखिए इसकी वजह से मसीही जीवन में कोई धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। सामने उछल कूद करके आवाज़ बढ़ा के और टेबल के ऊपर ठोक ठोक के मार के अगर कोई कुछ सिखाता है, ये सारी बातों से मसीही जीवन प्रकट नहीं होता है। उसके अंदर उसने कितना समय बिताया है, परमेश्वर के पीछे लगाया है, परमेश्वर के पीछे लग कर उसने कौन से भेद और रहस्य को परमेश्वर से लेकर आया है, वो काम करता है। ओके, वो कीमत है। ओके, वो उसने लगाई हुई कीमत के अनुसार अब वो जब बाहर निकलेगा, ओके, तो उसकी पहचान शैतान के जगत में भी हो जाती है। ओके, वो आपने देखा कि जो स्कीवा के लड़के थे उनको जो दुष्टात्माग्रस्त था वो पूछ रहा है कि मैं पौलुस को जानता हूँ, मैं यीशु मसीह को जानता हूँ, लेकिन तुम लोग कौन हो? यानी इसका मतलब वो मनुष्यों को जानता है। आपने देखा जो गदरीन का दुष्टात्माग्रस्त है वो नमन करता हुआ यीशु के पास आया, क्योंकि ये इम्पोर्टेंस, ये महत्व आप बढ़ाना चाहिए कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हो। ओके, आपको स्टाइल बता के दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि आप कौन हो। समझ में आया? ये परमेश्वर का सिस्टम है। वो आप मसीही हो या गैर मसीही हो, मैंने आपको बताया अगर अधिकारी पद के ऊपर कोई इंसान है तो भी आप उसके सामने
नम्र हो जाते हैं, उसके सामने ढिठाई नहीं दिखाते हैं, एक तो पहली बात तो ये है कि उसके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह रहेंगे, इसकी वजह से आप ज़्यादा कुछ उसके विरोध में कर नहीं सकते हैं। ये भी एक होता है कि हमारे ऊपर नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा है कि हम उसके विरोध नहीं जा सकते हैं। ओके, इसके लिए हम उसके सामने नम्रता एक बहाना दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ सच में ऐसे अधिकारी होते हैं जिन्होंने मेहनत करके उस पोजीशन को प्राप्त किया होता है। हम देखेंगे कि हमारा आदर उनके लिए बढ़ जाता है, हम नम्र हो जाते हैं उनके यहाँ, और उनके पास कोई सिक्योरिटी रहे या नहीं रहे, वो फिर भी हमारे माइंड के ऊपर आदर को प्राप्त करते रहते हैं। ओके, वैसे ही मसीही जीवन के अंदर भी है। अगर हम मसीही हैं और अगर ऐसे अधिकारियों के सामने जाएंगे जो बहुत ऊंचे पद पर है, वो हमको आदर करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर का जो महत्व हमने मसीही जीवन रहते हुए बढ़ा के रखा है, परमेश्वर के राज्य के रहस्य को हमने अपने अंदर कलेक्ट करके रखा है, हमने उसको बढ़ाया। इसके लिए वरदानों में हम बढ़ गए, परमेश्वर के वरदानों में हम ज़्यादा ऑपरेट होने लगे, परमेश्वर के राज्य में हम ज़्यादा काम करने वाले लोग बन गए, तो इसका महत्व बढ़ गया है, हमारी कीमत बढ़ जाती है। ओके, और यही महत्व हमने बढ़ाया, इसके लिए हमारी कीमत बढ़ गई है, तो वो सामने वाला इंसान स्पिरिट में इसको समझ सकता है, और वो सामने वाला इंसान चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, वो हमारे सामने नम्र हो जाएगा, क्योंकि उसका स्पिरिट समझ पा रहा है कि ये कोई अलग एरिया ऑफ लाइफ में ऊंचे स्थान पर है, जो स्थान पर मैं नहीं हूँ। समझ में आया? तो इसकी वजह से हमारा महत्व बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और महत्व कब बढ़ता है? जब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं, उसको ढूंढना स्टार्ट करते हैं और उसको छोड़ते नहीं हैं, हम पूरी ताकत लगाकर उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं, और जब हम उसको छोड़ नहीं रहे, तब परमेश्वर उसका महत्व देखता है कि इसने ये ईमान रख के मेरा पीछा किया है, इसकी जेन्युइन ज़रूरत है ये, तो मुझे इसको दे देना चाहिए। तो वो सब कुछ करता है आपके लिए, वो गवर्नमेंट के रूल्स बदल देगा आपके लिए। ओके, वो आपको इजाज़त दे देगा कि तू जा और ये तू अपने लिए कर सकती है। ओके, अगर आपको मालूम पड़ेगा कि कोई ऐसे भी लोग हैं जो क्रिमिनल्स थे, ओके, उनके केस वहाँ पर लगे हुए थे कोर्ट में, लेकिन जब उन्होंने मान लिया कि हमने गलती किया है, परमेश्वर हमें माफ़ करे, उन्होंने सुसमाचार सुना, ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, और उसी जगह में कोर्ट के अंदर उनको परमेश्वर की ओर से वो जज के ऊपर काम हो गया, और वो जज उसको रिहा दे देता है। वो कहता है कि तेरे कोई सबूत ही नहीं है कि तूने ये काम किया है, जबकि पहले दिनों में जब वो प्रभु में नहीं था, तब तक उनके पास सारे सबूत थे और उसका केस मजबूत बन रहा था उसके ऊपर पनिशमेंट आने के लिए। लेकिन ये कैसे हो गया कि अब वो जज बता रहे हैं कि उसके एडवोकेट भी बता रहे हैं कि इसके कोई सबूत पूरे नहीं हो रहे हैं, इसके लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो ये कहाँ से आ गया? जब उसका इम्पोर्टेंस उसने बढ़ा लिया। ओके, उसका इम्पोर्टेंस मसीह में आने की वजह से बढ़ गया, और उसके केस को परमेश्वर ने हैंडल किया। ओके, वो केस महत्व का नहीं था, उसने किया हुआ गुनाह महत्व का नहीं था। ओके, उसने किए हुए बहुत घिनौना काम महत्व का नहीं था। उसका महत्व कहाँ पर था? उसने पश्चाताप कर लिया और उस बात को कबूल किया कि ये मेरे से हुआ, और उसने प्रभु यीशु की माफ़ी प्राप्त करके अपना महत्व बढ़ा लिया। अब वो जो प्रॉब्लम बना हुआ था सामने, ओके, अब वो प्रॉब्लम का सॉल्व कैसा होता है, उसके सबूत को नाकामयाब कर दिया परमेश्वर ने। उसका सबूत का महत्व का जो कीमत था, परमेश्वर ने उसे पूरा कर दिया और उसको रिहा कर दिया। आमेन। तो परमेश्वर के पास हमारे सारी चीज़ों का आंसर है, लेकिन अगर हम ये बात को नहीं समझेंगे और हम बोलेंगे कि मैं ले हैंड करके आई हूँ और मुझे पता नहीं, मेरे पर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है, डेफिनेटली ले हैंड के ऊपर से काम नहीं आता है। परमेश्वर के पास आपने उसका इम्पोर्टेंस रखना है।
ओके। अब कुछ लोग हैं कि परमेश्वर के पास वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते और ऐसे ही आ जाते हैं, फिर भी उनका सब कुछ हो जाता है। वो परमेश्वर का अनुग्रह है, वो उसकी मर्जी है, क्योंकि उसने बोला मैं जिसके ऊपर दया करना चाहूँगा मैं करूँगा, जिसके ऊपर नहीं करना चाहूँगा नहीं करूँगा। ओके, उसकी मनमानी है वो। लेकिन अगर हम महत्व रख रहे हैं कि हमारा कुछ बदलाव आ जाए और हमारा बदलाव नहीं आया है, तो हमने परमेश्वर से क्वेश्चन करना है, क्या प्रॉब्लम है खुदा, क्या पिता परमेश्वर मेरे ऊपर क्यों रहस्य को जाहिर नहीं कर रहा है, तो मेरे ऊपर जाहिर कर, मैं इसमें से नहीं जा पाऊँगी, मेरे लिए ये बहुत बड़ी कठिन समस्या है, बहुत लंबा दौर है, मैं इसके अंदर रुक नहीं सकती हूँ। ये सारी चीज़ें आप परमेश्वर के सामने ही बोलते रहना है, परमेश्वर उसका इलाज करता है। ओके, कोई नहीं है ऐसा कि परमेश्वर की ओर गिड़गिड़ाया और उसका इलाज नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। ओके, मैं आपको सीक्रेट बता देती हूँ, मेरे मम्मी का ले हैंड हो गया, जूम ले हैंड हो गया, लेकिन पता है उस जूम ले हैंड का समय इतना मैं गड़बड़ी में थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी, सुन नहीं पा रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैं मम्मी को संभालने के पीछे लगी हुई थी। ओके, और वो समय में जब बाद में मैंने देखा उस वीडियो को, तो अपोस्टल जी सही बोल रहे थे। वो कह रहे थे यीशु का लहू बोलते रहिए। ओके, और वो मेरा पैटर्न ऑफ लाइफ है, वो मेरा तरीका है। जब भी मैंने मम्मी को कोई भी समस्याओं से बचाया है, मैंने यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू, यीशु का लहू बोल बोल कर वो समस्या उसके ऊपर से हट जाती थी। फिजिकल जो भी उसके ऊपर तनाव आता था वो हट जाता था। ओके, ऐसा कितनी बार मैंने उसको जिताया है, लेकिन जब उसका ये आखिरी समय का जब जूम ले हैंड हो गया, उस समय भी परमेश्वर ने मुझे वही बोला था। लेकिन ये बार जो ले हैंड करवाने की नौबत मेरे ऊपर आ गई थी, वो इसलिए आ गई थी क्योंकि मैं उसको हैंडल नहीं कर पा रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है उसके ऊपर। उसके उसके लाइफ को डेथ स्पिरिट ने घेर लिया था, उसको बीमारी नहीं था। ओके, उसको डेथ स्पिरिट खींच के लेके गया। ओके, तो यहाँ पे आपका बैटल अलग था, मेरा बैटल अलग था। ये एरिया ऑफ लाइफ में मैं उसको छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन मेरा आ, पूरा जो मेहनत था वो मैं कर नहीं पाई उसके लिए। अगर मैं मेहनत कर लेती तो मैं रोक सकती थी, वो डेथ स्पिरिट को मैं हटा सकती थी। ओके, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाई। उस डेथ स्पिरिट के अवस्था में मैंने जैसे हाथ खड़े कर लिए जैसे हो गया। ओके, मैंने बोला अगर ले हैंड से कुछ नहीं होता है तो मेरे से क्या होने वाला है। ओके, मैंने हाथ खड़े कर लिए, समझ में आया। वैसे ही मेरे भाई के बारे में हुआ। मैंने बोला अगर मेरे भाई को परमेश्वर का स्वर्गदूत अगर नहीं बचा सकता है, क्योंकि मैं कहाँ तक उसके पीछे पीछे जा सकती हूँ। ओके, आज भी वो गया है, मैं कैसे क्या उसका पीछा करूँ। मैं ऐसे बातें करते हुए बैठी थी खिड़की के अंदर। ओके, खिड़की के वो जो रेल रहती है उसके ऊपर बैठी थी मैं। ओके, तो इस तरह से मेरा बैटल्स मैं हारी हूँ, क्योंकि मैंने बोला जहाँ परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और वो वहाँ पर वो सुसाइडल स्पिरिट ने उसको ख़त्म कर दिया। यहाँ पर मेरे मम्मी को डेथ स्पिरिट ने उठा लिया। तो ये जादू टोना करने वालों ने सक्सेस पाया इसके ऊपर। ओके, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। ये परमेश्वर का अगर होता तो मेरे को समझ में आ जाता ये परमेश्वर की ओर से है, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं था। ये बहुत सारा उसके पीछे स्ट्रैटेजी किया गया था। वो 1-1.5 साल से मैं उस स्ट्रैटेजी को फाइट कर रही थी। और मैंने इसके बारे में ANM मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट के जो रहते हैं उसमें प्रेयर रिक्वेस्ट भी दिया था मैंने, जो माउंटेन प्रेयर रहता है। मैंने सारे फ़ोटो वीडियो खिंचवा के भेजे थे मैंने, यहाँ के कौन से जगह से क्या क्या पावर्स कैसे कैसे इस्तेमाल किए जा रहे, मैंने सब कुछ भेजा था। लेकिन देखो, किसी के ऊपर ट्रस्ट मत करो, आप परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करो। जब वो खुद बोलता है कि विश्वास के द्वारा मुझे प्रसन्न किया जाएगा, तो आप माउंटेन प्रेयर के द्वारा क्यों सोचते हैं, आप मैन ऑफ गॉड के ले हैंड के द्वारा क्यों सोचते हैं। आप वो आप करते हैं, इसके लिए हमारा फेलियर्स भी वैसे ही है फिर। ओके, और जो कुछ नहीं किए हैं वो लोगों को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम इतना कर रहे हैं फिर भी हमको नहीं मिल रहा है।
ओके, ब्लॉकेज है, कहीं तो ब्लॉकेज है। समझ में आया? तो हम किसी की मर्जी के ऊपर नहीं चलना है, हमको परमेश्वर ने बोला है, वचन में बोला है, हमको विश्वास करना है। सबसे पहला परमेश्वर, उसी के द्वारा प्रसन्न होता है। तो हम अपना परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं दिखाते, हम मैन ऑफ गॉड के ऊपर विश्वास दिखाते हैं, हम उनके तरीकों के ऊपर विश्वास दिखाते हैं, हम उन्होंने बताए हुए डायरेक्शन के ऊपर विश्वास दिखाते हैं। फिर यीशु ने जो डायरेक्शंस दिया है उसको हम छोड़ देते हैं। हम अपने अंदर खुद अपने आप को कमज़ोर करते हैं। जब परिस्थिति खराब होने लगती है, फिर हम अनॉइंटिंग ऑयल लेकर आते हैं, फिर यहाँ से वहाँ से हम सब कुछ लेकर आते हैं और इंस्टेंट कुछ तो चेंजेस करने की कोशिश करते हैं। एक आध बार हो भी जाएगा, लेकिन हमेशा नहीं होगा ऐसा। ओके, क्योंकि परमेश्वर महत्व बढ़ाने के लिए कहता है। नहीं तो जो एक टैलेंट लेकर बैठा हुआ इंसान था, उससे वो नाराज़ नहीं होता। ओके, वो आप मसीही बने हैं इसके लिए वो खुश नहीं है। वो चाहता है कि आप अपनी महत्व को बढ़ाओ। ओके, आपका महत्व बढ़ाना है, आपको खुद बढ़ाना है, और आपके प्रॉब्लम्स ही आपका महत्व बढ़ने का जरिया है। ओके, आपका परिस्थिति सुधर नहीं रहा है, वही आपका महत्व बढ़ा देगा। वहीं से आपको शुरुआत करना है। ये आपका बैटल ग्राउंड है, ये आपका बैटल फील्ड है। इस बैटल फील्ड में रोते नहीं बैठना है। इस बैटल फील्ड में अपने आप को परमेश्वर के सामने देना है और उसको सवाल करना है। सब कुछ का जवाब रखने वाला तू है। ओके, तू छोड़कर मुझे दुनिया में तू किसकी बातें बता रहा है? इंसानों की बातों के ऊपर मुझे लेकर मत जा। तेरे पास जवाब है, मेरे लिए रास्ता खोल। आमीन। जब आप फाइट करोगे, आप निश्चित उसका सफलता देखोगे, क्योंकि परमेश्वर आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दे सकता है अगर आपने फाइट किया तो। लेकिन अगर आपने फाइट नहीं किया, हाथ खड़े कर दिए, तो आपका फाइट में आपको परमेश्वर का ऊंचा लेवल देखने नहीं मिलेगा। क्योंकि आप लोगों को क्या गवाही देंगे? अब मैं लोगों को क्या गवाही दूंगी? ओके, कि मैंने परमेश्वर के ऊपर आस रखा था और मैं फेल हो गई, ये मैं गवाही दूँ? मेरे पास कौन सी गवाही रही? मेरे भाई नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, और सब इसी तरह से गए, तो मैं गवाही क्या दूँ? आज दूसरे जो कमज़ोर मसीही हैं, जिनके पास पवित्र आत्मा का बहुत ज़्यादा सामर्थ्य भी नहीं है, सब बिगड़े हुए लोग हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं अभी कि ये ना सब कर्ज के कारण हो गया, ये श्राप के कारण हो गया है। यानी उनको न्याय करने का मौका मिल गया है। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कि हम खुद जिम्मेदार हैं। हम परमेश्वर के पीछे नहीं पड़ते हैं, हाथ उठाकर खड़े हो जाते हैं कि अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। बस हमसे नहीं बनता है, अगर तेरे से बनता है तो तू कर, नहीं बनता है तो मत कर। तो फिर परमेश्वर जो करना है वो कर देता है। ओके, उसको समझ में आता है कि हम उसके लिए फ़ाइट करने को तैयार नहीं है। तो उसने देखा कि ये नहीं फ़ाइट करेगी तो ये लड़के के लिए आगे का रास्ता सुरक्षित नहीं है। ओके, अगर ये फ़ाइट नहीं करेगी तो इसके मम्मी के लिए आगे का रास्ता सुरक्षित नहीं है। तो वो उस स्पिरिट के कब्जे में जाने देता है। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर हमारे फाइट के कारण लोगों को बचाए रखता है। हमारे फाइट के कारण परमेश्वर के राज्य के काम हो रहे होते हैं। हमारे फाइट में हम खड़े हैं, इसकी वजह से हम आगे फ्यूचर को देख पाएंगे। हमारे फाइट के कारण लोगों की आशा हम पूरा होते हुए देख पाएंगे। हमारे फाइट के कारण हम फाइट करना है, खड़े रहना है, क्योंकि इसके अलावा आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। ओके, और मेरी तरह नहीं करना है कि अगर तेरे से नहीं बनता है तो ठीक है, मैंने तो हाथ खड़े कर लिए। ओके, ये तो मेरे साथ भी हो रहा था। अब मैंने आपको पिछला रिकॉर्डिंग सुनाया, क्या सुनाया मैंने, कि अगर नहीं परमेश्वर मेरे आगे का रास्ता खोल रहा है तो मैंने अपने हाथ खड़े कर लिए, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं सब बंद करके आराम से एक नॉर्मल लाइफ जीऊँगी, कोई सेवा वगैरह कुछ नहीं, बस मैं आराम से खाऊंगी पीऊँगी और जब निकल जाने का समय निकल जाऊंगी, है ना। तो मैंने भी ये फैसला, मेरे लिए भी वही फैसला मैंने उठाया था। लेकिन मेरे लिए मुझे नहीं पता है कैसे दूसरों ने मध्यस्थी प्रार्थना की और मैं वो फाइट को पार कर पाई। ओके, अगर परमेश्वर की मर्जी है तो वो आपको गवाही भी देखने मिलेगा। मैंने ANM मिनिस्ट्री में उस गवाही को भी भेजा है। ओके, तो इस तरह से हम खुद जिम्मेदार हैं हमारे सक्सेस और फेलियर के।
ओके, तो इसकी वजह से आप देखो, जिसको फॉलो कर रहे हैं वो ध्यान रखो। मैं आपको वॉरियर बनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको डिफिटेड लाइफ जीने का तरीका नहीं सिखा सकती हूँ। मेरे फेलियर्स भी मैंने आपके सामने बताते हूँ कि इस तरह से जाने की वजह से फेलियर्स आते हैं और हमको वो रास्ता नहीं पकड़ना है, लेकिन वो होता है हमारे साथ। लेकिन फिर भी हमको वो रास्ते से नहीं जाना है, हमको सक्सेसफुल रास्ते से जाना है। तो हमने उस गलतियों को रिपीट नहीं करना है। ओके, हम उस गलतियों को रिपीट करेंगे और नुकसान हो जाएगा, तो फिर हमारा परमेश्वर का गलती नहीं है वो। ओके, परमेश्वर का उसमें कोई भी हाथ नहीं है। ठीक है, वो जो कुछ भी है, फिर वो हमने अपने फैसले को परमेश्वर के सामने सुनाया, और परमेश्वर यही चाहता है कि हम खुद फैसला करें कि हम बचाने वाले बने, प्रॉब्लम सॉल्वर बने, हम मेहनत करने वाले बने, हम परमेश्वर के ओर देखकर उसके रहस्य और भेद को खोलकर लाने वाले बने। वो उसका उसका महत्व बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है, हमको वो महत्व बढ़ाने के चांसेस रखा है, और महत्व हमारे प्रॉब्लम्स में से बढ़ते हैं। ओके, हम जब हमारे प्रॉब्लम्स को हम परमेश्वर के सामने लेकर जाना शुरू करते हैं, वो हमारे महत्व को बढ़ाना शुरू करता है, और हमारा महत्व बढ़ जाता है, हमारी कीमत बढ़ जाती है, स्वर्ग के भेद हमको मिल जाते हैं, हमारे काम बढ़ जाते हैं, परमेश्वर के राज्य के अंदर हम फैलते जाते हैं, काम करने में फैलते जाते हैं, खाने पीने और बटोरने में नहीं। ओके, परमेश्वर के काम करने में हम ताकतवर बन जाते हैं, और हमारे सामने फिर जो भी हमारा महत्व है उसके समानता में घुटने टेक देता है। शैतान भी टेक देता है और मनुष्य भी, चाहे वो कोई भी हो। ओके, तो ये आपको चुने हुए बहुत कम है, इसके लिए आपको ये वचन को मैंने लाया प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी के द्वारा, कि आप बुलाए हुए तो हैं, बुलाए हुओं में हम हैं, लेकिन महत्व बढ़ाओ, क्योंकि महत्व चुने हुए लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, तो हम महत्व में बढ़ना है, परमेश्वर के महत्व हमारे अंदर बढ़ाते जाना है, उसके पीछे लग जाना है हमको। जो हमारा प्रॉब्लम से हम उसको हासिल करना है, उसका जवाब हासिल करना है, और हासिल करते हुए जाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।